नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है अमिता मलिक जी। ये स्कूल में बच्चों की काउंसलिंग करती हैं, मनोवैज्ञानिक हैं और साथ में खेती करती हैं और ऑर्गेनिक धान, गेहूं और फल उगाती हैं। जहां हम खड़े हैं यहाँ इन्होंने उगाया है ऑर्गेनिक धान और कमाल देखिए, बिना किसी केमिकल, बिना किसी पेस्टिसाइड के बराबर की पैदावार ली है दूसरे किसानों के साथ में। बहुत सारे किसानों को लाभ हो सकता है इनकी पूरी बात सुनने के बाद, और जो उपभोक्ता हैं, जो चावल खाते हैं, उनके लिए भी इनकी मुहिम बड़ी कारगर है, क्योंकि इनकी मुहिम बीमारियों से बचा सकती है। तो चलिए ऑर्गेनिक धान उगाने वाली काउंसलर, मनोवैज्ञानिक अमिता मलिक जी की पूरी बात सुनते हैं कि कैसे इन्होंने ये जो सामने रखा हुआ है ये धान इसी खेत में कैसे उगाया है और आप तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे लोगों को हम निःशुल्क मिलवाते हैं आपसे, ताकि अच्छा काम करने वालों को बढ़ावा मिले और आपको कुछ चीजों की जानकारी हो। तो चलिए अमिता जी से जानते हैं ऑर्गेनिक धान कैसे उगा पाई स्कूल में काउंसलिंग करने के साथ साथ। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप स्कूल में बच्चों की मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें काउंसिल करती हैं, लेकिन साथ में ये खेती का क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ कैसे पहुँच गई? कुलदीप जी, जब आज से 2.5 साल पहले जब कोरोना आया, मुझे भी कोरोना हो गया था और तब ऑक्सीजन की सेकंड वेव में जब ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी हमारे देश में, तब हमने बैठ के बात की कि हमने आज तक कितने पेड़ लगाए हैं। तो हमारा आंकड़ा भी वही सबकी तरह 0 पे आ गया कि पेड़ लगाया होगा, फोटोशूट करवाई होगी हमने भी और हमने वहीं उसको छोड़ दिया होगा। तो हमने सोचा कि चलो अब शुरुआत करते हैं, शायद प्रकृति चाहती है कि हम कुछ करें प्रकृति के लिए, और हमने किया प्रकृति के लिए स्टार्ट। और हमने बाग से शुरुआत करी, फिर हमारी पैतृक जमीन थी यहाँ पे हमारे गांव में बिलान में, और हमने शुरुआत वहीं से करी कि चलो लेट्स स्टार्ट। वहीं से मैंने और मेरे हस्बैंड ने शुरू किया बाग लगाने का सिलसिला। हमने पहले फलों के बाग पौधे लगाए कि कम से कम लोग फल भी खा पाएंगे, हम भी खा पाएंगे, और हमारी धरती को जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो हमने नियर बाय 500 पेड़ के नियर बाय हमने लगाया था उस टाइम पे, और हमें बहुत अच्छा लगा। वो बिल्कुल बच्चों की तरह फिर हमने उनको बड़ा किया, बिल्कुल अपने जैसे बच्चे होते हैं उसी तरह से हमने उनको बड़ा किया। वो बड़े होते हैं, उनकी हर स्टेज पे हमने उनके साथ अपने बच्चों की तरह उनको देखते हैं कि वो 1 स्टेज 2 स्टेज, और अब वो काफी बड़े हो गए हैं। और 2.5 साल से मैं कर रही हूँ। उसके साथ साथ फिर मैंने सोचा कि ग्रेन्स हमारा जो है वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ हम जो खाते हैं हमारी किचन में पकता है। फल हम एक टाइम के लिए सोचते हैं कि चलो ना भी खाएं, जो हमारी जनरली हम सोचते हैं, लेकिन हम अनाज के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। इसलिए फिर हमने सोचा कि क्यों ना अगर हम अनाज भी केमिकल फ्री कर सकते हैं तो हम करके देखें। तो हमने शुरुआत की गेहूं से। गेहूं में हमने 306 वैरायटी लगाई, हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, और खाने में काफी फाइबर वाली क्वालिटी थी, वो काफी फाइबर था। जिन लोगों ने खाया उन्होंने अच्छी तारीफ की, तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिला। उसके बाद हमने सोचा चलो चावल लगाते हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि गेहूं तुम लगा चुके हो, वो पॉसिबल था, चलो हो गया, लेकिन धान पॉसिबल नहीं है ऑर्गेनिक करना। तो ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक चैलेंज के रूप में सोचा उसको, और हमने सोचा चलो करके देखते हैं। और हमने जब स्टार्ट किया तो हमने सोचा चलो कुछ पार्ट पे मैं जॉब भी करती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो रिस्क लेके देखते हैं कि हम कई बार कोई भी चीज़ घर में लाते हैं तो वो खराब हो जाती है। इसी तरह से हमने रिस्क लिया और हमने करा, और वो हम कर पाए। मुझे सबसे अब बहुत खुशी हुई इस बात की कि हम केमिकल फ्री कर पाए। हम धान सफलतापूर्वक, ये सारे धान हमारे अब आ चुके हैं। इसका हम चावल निकलवाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। चैलेंजेस मैं ये नहीं कहूँगी चैलेंजेस नहीं आते, चैलेंजेस आए हैं, लेकिन उनका हम क्योर जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे, जो ऑर्गेनिक में काफ़ी साल से कर रहे हैं, मुझे एक्सपीरियंस बहुत कम है, लेकिन जो ऑर्गेनिक धान कर रहे हैं मैंने उनसे हेल्प ली। उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। जहाँ मुझे प्रॉब्लम आई, जब भी कोई बीमारी आई, कोई चैलेंज आया, उन लोगों ने मुझे बताया है। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा था कि चतुर किसान वही होता है जो पहले उसमें मूंग की दाल लगाए। धान में, धान जिस खेत में हमें धान लगाना है उसमें हमने पहले मूंग की दाल इसमें हमने लगाई, फिर वो यहीं हमने मल्च करवा दी। उसके बाद हमने पहले से ही माइंड सेट कर रखा था कि हमें, क्योंकि नेचुरल नाइट्रोजन, चावल को जो है नाइट्रोजन चाहिए होती है, वो नेचुरली हमारी जमीन को मिल गई थी, तो हमें था कि हम अब कर पाएंगे। उसके बाद हमने इसमें अपनी चावल की पौध लगवाई, और उसके बाद हमने यहाँ सरसों लगाई थी, उसकी खल हमने इसमें चलाई है वेस्ट डिकम्पोजर में मिला के। तो उससे काफी अच्छा रिजल्ट था। काफी लोगों ने हमें कहा कि धान पॉसिबल नहीं है, तुम नुकसान करवा लोगे, नहीं होगा, रहने दो, लेकिन हमने सोचा कि चलो देखते हैं, और ये संभव हुआ। सबसे बड़ी बात है मेरे हस्बैंड ने मेरी इसमें बहुत हेल्प करी है, और हमने एज ए चैलेंज लिया था और वो चैलेंज सही रहा। और इसके अलावा इसमें जब बीमारी आती है तो वो भी ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको क्योर कर सकते हैं, ये संभव है। जैसे अभी इसमें गोब में सुंडी एक जो होती है वो नीचे पौधे को खाने लगती है, उसका भी हम ऑर्गेनिक तरीके से उसका इलाज संभव है, वो हमने किया है, और रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छे धान निकले हैं हमारे, और इससे उम्मीद करती हूँ कि चावल भी बहुत अच्छा होगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है।
आप लोग भी बताएंगे। आपने बताया कि गांव वालों ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सब लोग केमिकल वाला धान उगाते जी। हैं, और फिर आपने कोशिश की लेकिन समस्या आई, तो जो सुंडी की दिक्कत आई वो केमिकल फ्री कैसा ट्रीटमेंट किया, क्या बताया आपको किसानों ने? उसके लिए मैंने एक किसान राम सिंह जी हैं, उन्होंने मुझे बताया इसके लिए हमने नीला थोथा, सफेदी और सेंधा नमक, ये सब हमने, और कास्टिक सोडा, 4 चीजें थी। सिर्फ 150 रुपए, मात्र 150 रुपए का ये सामान आया था। और इसके लिए हमने कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर से कभी कुछ नहीं खरीदा था। वो सिर्फ रात को भिगोया था और उसका स्प्रे किया था। नेक्स्ट डे जब हमने उसको देखा तो वहाँ कोई भी उस जो सुंडी थी उसका नामो निशान तक नहीं था। इतनी अच्छी ये दवाई थी। और जब हमारे आसपास वाले लोगों ने देखा कि ये पॉसिबल है तो उन्हें भी लगा। तो शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे सब किसान मोटिवेट होकर इसको शुरू करें। जब हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि सब कर सकते हैं। उनके पास तो मेरे से कहीं ज्यादा अनुभव है बहुत सारी चीजों में। अब ये किसान मान रहे हैं कि ये पॉसिबल हुआ, जो पहले कह रहे थे कि ऑर्गेनिक तरीके से धान नहीं हो सकता। जी कुलदीप जी, अब मैंने जैसे उनसे बात की है तो जब मेरी और उनकी पैदावार में कोई डिफरेंस नहीं आया तो उन्होंने अब माना है, तो शायद वो कर पाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद सब हमारे किसान इस चीज को फॉलो कर पाए। जब हम कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो भी कर सकते हैं और शायद करेंगे मोटिवेट होके। तो किसान जो आमतौर पर आपके पड़ोस में आप देख रही हैं, क्या क्या डालते हैं, क्योंकि आपने तो कुछ डाला नहीं, उनकी क्या प्रैक्टिस रहती है? सबसे पहले तो वो वीडीसाइड्स डालते हैं ताकि वीड्स, खरपतवार हमारे खेतों में ना हो। उसके बाद वो फंगिसाइड डालते हैं, जैसा मैंने उनसे बात करके पूछा। और उसके बाद पेस्टिसाइड्स डालते हैं किसी भी बीमारी को। वो ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सी बीमारी कब आएगी, वो वेट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फसल खराब हो जाएगी उससे पहले, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बुखार हुआ नहीं उससे पहले वो दवाई खाने की कोशिश करते हैं। तो वो ये वेट नहीं करते हैं कि बीमारी आएगी या नहीं आएगी। वो दुकानों पे जाते हैं क्योंकि उनको भ्रम है कि शायद फसल खराब ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे किसानों को हमारे अच्छा रेट नहीं मिलता है, या इस वजह से, मैं वो कारण पूरे नहीं जान पाई। उनसे कभी बात करेंगे तो सोचेंगे कि वो पहले ही सारी दवाइयों का स्प्रे इस पे कर देते हैं कहीं फसल खराब ना हो जाए और वो उनको नुकसान ना भुगतना पड़े। डर के मारे ज्यादा एक्सेसिव पेस्टिसाइड या वीडीसाइड या फंगिसाइड डाल देते हैं। और शायद उनको ये नहीं पता कि इसका शारीरिक रूप से उनका भी, उनके परिवार पे, उनके सब आसपास हवा में भी ये पोल्यूशन और हमारे खान पान में भी ये पोल्यूशन आ रहा है। और अभी फल भी लगा रखे हैं आपने? जी कुलदीप जी, मेरे अभी बाग में मैंने कई तरह की वैरायटी के फल लगाए हुए हैं। जो अपने यहाँ पॉसिबल है हरियाणा में, मैंने वो सारी वैरायटी में अभी धीरे धीरे करके सारी वैरायटी कोशिश कर रही हूँ कि हर वैरायटी पे काम कर सकूँ जो हमारे यहाँ पॉसिबल है। तो अभी क्या लग रहा है कि इसमें सस्टेन कर सकते हैं? जी कुलदीप जी, बिल्कुल कर सकते हैं इसमें सस्टेन, और अच्छा कर सकते हैं। मार्केटिंग की बात करें तो जो आप उगाती हैं उसका क्या रिस्पॉन्स आता है? कुलदीप जी, मैंने इससे पहले सरसों लगाई थी और मैंने सरसों का प्रोसेस करके तेल निकलवाया था। पीली सरसों लगाई थी हमने यहाँ, और मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ डिमांड हम पूरी नहीं कर पाए। हमने सिर्फ 1 एकड़ ही सरसों लगाई थी। तो इस साल हमने सरसों लगा दिए, थोड़ा सा एरिया बढ़ाया है, और इस साल हम सरसों के साथ शहद का भी काम करने का सोच रही हूँ क्योंकि जो उससे क्या है कि पोलिनेशन से हमारी जो सरसों है उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ताकि केमिकल वाले और इसमें पैदावार में कोई डिफरेंस ना आए। कुछ अगर हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं, क्योंकि जो पोलिनेशन है उससे पैदावार बढ़ती है और क्वालिटी भी बढ़ती है। हमारे फ्रूट्स क्वालिटी में भी उसका अच्छा इफेक्ट आएगा पोलिनेशन से, और हमारी सरसों में भी। तो इस तरह से आपको लगता है कि खेती अगर थोड़ी समझदारी से की जाए, अवेयर होके की जाए, तो केमिकल बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, या नेचुरल तरीके से भी खेती हो सकती है? जी, मैं मानती हूँ अगर थोड़ा सा हमारे किसान अवेयर हो जाएं और थोड़ा सा अगर मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत का भी इसमें नहीं है रोल कि मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा ही मेहनत है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर हो जाएं तो पॉसिबल है। केमिकल फ्री खेती अगर हमारे किसान करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा अमिता जी ने बताया कि कोरोना काल में इन्होंने ये खेती शुरू की, ऑर्गेनिक खेती, नेचर से जुड़ने के लिए अपने स्कूल के टाइम के साथ साथ खेत में आती हैं। पति पत्नी दोनों काम करते हैं और उसका नतीजा आपके सामने है। धान इन्होंने केमिकल के बराबर लिया है खेती के, और बिना किसी रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के। फ्रूट्स इनके बहुत अच्छे चल रहे हैं, और साथ में ये सरसों गेहूं भी उगाते हैं। धीरे धीरे चीजें बढ़ा रहे हैं। हम आपको मिलवाते हैं ऐसे ही किसानों से जो शुद्ध चीजें उगा रहे हैं, ताकि आप इनसे जुड़ें और इनको हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। टेक्निकल फार्मिंग की इस मुहिम से जुड़ने के लिए आपका आभार। आगे भी आपको ऐसे किसानों से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।